बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते जब आपकी ज़िंदगी के अंदर एक अरसा गुज़र जाता है ना, तो आपकी शख्सियत में, किरदार में, ज़िंदगी में और आपके मामलाते ज़िंदगी में ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। मेरी बात से वो लोग ख़ास तौर पर एग्री करेंगे जिन लोगों को दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते एक अरसा गुज़र चुका है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर दुरूद पाक को एक अरसे से शामिल कर रखा है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नजराने दुरूद पाक के पेश करते रहते हैं और एक मुद्दत उन्हें हो चुकी है इस नेक काम को करते हुए, इस इबादत को अपनाए हुए। तो तब्दीलियाँ जो रूनुमा होती हैं ना, सबसे पहले तो आपकी अपनी शख्सियत बदलना शुरू हो जाती है। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि जब आप दुरूद पाक की कसरत करते रहते हैं ना, और सबसे ज़्यादा आपकी ज़ुबान से निकलने वाला नाम इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो उसका असर आपकी शख्सियत के अंदर, आपकी रूह के अंदर, आपके बातिन के अंदर, और फिर जब उसका असर आपके ज़ाहिर पर होता है तो फिर आपको ख़ुद भी महसूस होता है। आपकी रूह जो है वो दिन ब दिन ताकतवर होती चली जाती है। तो आपकी शख्सियत बदलती है, आपका किरदार निखरता है, आपके इख़लाक़ संवरते हैं, आपके मज़ाज में बहुत सारी तब्दीली आ जाती है, आप नरम मज़ाज हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के रवैयों की फ़िक्र नहीं करते फिर। आपके सामने बल्कि लोगों की हकीकतें खुलना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों से बेनियाज़ हो जाते हैं, आपको फिर लोगों की कोई फ़िक्र नहीं होती। जैसे एक टिपिकल हमारे यहाँ एक रवैया होता है ना कि जी हम लोगों की बातों की बड़ी फ़िक्र करने लग जाते हैं। तो दुरूद पाक पढ़ने वाला जो शख्स है ना, जो दुरूद पाक की कसरत करता है और फिर उसको एक अरसा हो गया है पढ़ते पढ़ते, तो ये चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। मैं ये बातें इस बेस पर आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ये एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी कैफ़ियत हैं ये, और जो चीज़ें मैंने खुद देखी अपनी लाइफ के अंदर कि जब इंसान दुरूद पाक की कसरत करते करते एक ऐसी टाइम फ्रेम में आता है, ये एक ऐसी स्टेज पर आता है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर बदलती हुई देखते हैं। लोगों से बेनियाज़ हो जाते हैं आप। आपको टेंशन, परेशानी, फ़िक्र नहीं होती किसी भी किस्म की, किसी के भी रवैये की, क्योंकि आपकी रूह अब अंदर से ताकतवर हो चुकी है। अब आपकी रूह को कोई घायल नहीं कर सकता बाहर से। ज़ाहिर आपका कहीं भी मौजूद हो, कोई भी आपके बारे में किसी भी किस्म की बात कर रहा हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप रूहानी तौर पर पावरफुल हो चुके हैं। आपको पता है कि मेरी रूह जो है ये किसी और काम में लगी हुई है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। तो आपकी शख्सियत में ये सबसे बड़ा जो है बदलाव आता है, आपका किरदार पाकीज़ा हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करने लग जाता है, और आपके जो मामलाते ज़िंदगी हैं उनको आप पर सहल कर दिया जाता है। ये बात भी आप ज़रा कभी नोट करके देखिएगा, मुशाहिदा करके देखिएगा कि जब आप यूँ समझ लें, फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप आज से 5 साल पहले का अपने आप को देखें, अपने हालात देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें, तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे वाज़ेह तौर पर कि अब जिस स्टेज पर आप पहुँच चुके हैं और आपने एक लंबे अरसे तक दुरूद पाक की कसरत की है, तो अब आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब आपके मामलाते ज़िंदगी भी आप पर आसान है। कोई बज़ाहिर मुश्किल आती है तो वो टल जाती है, कोई ना कोई उसमें से निकलने का रास्ता बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए असबाब पैदा फ़रमा देता है। दुरूद पाक पढ़ना बहुत बड़ी और बहुत आला इबादत है। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लेते हैं ना, तो फिर आप अपने अंदर जो तब्दीलियाँ देखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बज़ाहिर भी जो चीज़ें देखेंगे, आप कहेंगे कि वाक़ईतन
درود پاک پڑھنے سے آپ کا باطن، آپ کا ظاہر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو نا مطلب ایک بڑا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اب ہماری زندگی کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے، تبدیل ہوا بھی ہے اور ہو رہا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی ہوتا رہے گا جتنا آپ درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے، ایک مدت گزر جاتی ہے، تو آپ اپنے اندر تبدیلیاں دیکھتے ہیں، آپ اپنی سوچ اور خیال کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو باطن ہے، آپ کی جو روح ہے، آپ کا جو دل، دماغ، سوچ، خیال نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سے منفی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کا یقین، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر کامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام کیفیات، یہ تمام تبدیلیاں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی چیزیں آپ کی زندگی میں معجزات بھی لاتی ہیں۔ اور درود پاک کی کثرت کرتے کرتے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا خاص کرم اور خاص فضل ہوتا رہتا ہے آپ پر، آپ ایک خاص نگاہ اور توجہ میں آ جاتے ہیں جب سب سے زیادہ آپ کی زبان سے جاری ہونے والا ذکر جو ہے، جب وہ درود پاک بن جاتا ہے۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں اور اپنے آپ کو بدلتا ہوا دیکھیں، اور بحیثیت مسلمان ہم یہی اپنا کردار بھی چاہتے ہیں، ہم یہی اپنی شخصیت بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار، ہماری شخصیت، اور خاص طور پر دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات زندگی بھی آسان کر دیے جائیں ہم پر۔ تو اگر یہ تمام چیزیں چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کی کثرت آج سے ہی شروع کر دیں، تاکہ جب آپ ایک عرصہ گزر جائے گا نا آپ کو درود پاک پڑھتے پڑھتے، تو پھر آپ جب اپنی پچھلی وقت پہ، اپنی پچھلی زندگی پر ذرا نظر دوڑائیں گے نا، تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اب ہم کسی لیول پر پہنچ گئے ہیں، اب ہم اللہ کی خاص نگاہ میں ہیں، اللہ کی خاص رحمتوں کے حصار میں ہیں۔ تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔